हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का मेरा जो सीरीज है वो इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज नंबर 13 है। ठीक है, इसमें आपको हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी फुली डिटेल के साथ में। आप लोग देख सकते हैं बाय मैप हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे कोई प्रश्न आता है उसके मैप के सहारे और उससे पूरे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैप के सहारे कैसे इसमें डिस्कस कराया जाएगा। सो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो में कोई कमी दिख रही है तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, जिसमें है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्सा से बना है, यानी किन राज्यों से कटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। पहला क्वेश्चन यह है। तो इसका 3 ऑप्शन दिया गया है। ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल मध्य प्रदेश से कटकर बना है। ठीक है, और देख लेते हैं मैप में, देख लेते हैं तो ये कहाँ पे है। मैप में देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में है और झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है। कहाँ को मध्य प्रदेश सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश सीमा लगती है, इसका झारखंड से सीमा लगती है, उड़ीसा से सीमा लगती है। ठीक है, सभी राज्यों से इनका सीमा लगती है। ठीक है, और गठन की बात कर ले तो इनका गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। ठीक है, और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और विधानसभा की जो सीटों की बात कर लेते हैं, विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है, और भारतीय संसद में जिसमें लोकसभा राज्यसभा का 5 सीटें और लोकसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, इनका अपना उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। ठीक है, जो कहाँ पे बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको कम से कम 7 से 8 प्रश्न आसानी से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चाहे उससे विधानसभा के बात सीट की बात हो, या लोकसभा की हो, या राज्यसभा की। ठीक है, वहाँ के उच्च न्यायालय की, इससे सारे प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा बुधन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा बुधन की पहाड़ियाँ कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आइए आपको मैप पे दिखाते हैं कर्नाटक में कहाँ स्थित है। ठीक है, आप लोग मैप देख सकते हैं कर्नाटक कहाँ है। ये हो गया मेरा तमिलनाडु, और ये हो गया केरल। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में यहीं पे कर्नाटक में यहाँ पे बाबा बुधन की पहाड़ियाँ स्थित है। कौन से, पश्चिमी घाट के जस्ट बगल में यह स्थित है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आइए और देख लेते हैं जो बाबा बुधन की पहाड़ियाँ हैं। इस चिंकमंगलुरु की यात्रा के दौरान यात्रियों को अपनी वन श्रृंखला बहुत सारे, जैसे कि बता दें कि पश्चिमी घाट के बारे में बता रहे हैं। पश्चिमी घाट के देखने पे एक बहुत सुंदर वन का दृश्य दिखाई देता है, जहाँ पे अच्छे बांस के घास फूस ऐसे बहुत सारे पौधे वनस्पति दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बगल में बाबा बुधन की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, और दंतागिरी पर्वत श्रृंखला यानी इनाम दांतेश्वरी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो स्थान है 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण से इसका नाम हिंदू देवता गुरु दत्तात्रेय एवं मुस्लिम संत बाबा बुधन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इन ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबा बुधन के नाम से जो पहाड़ियाँ किस धर्म से संबंधित है, तो ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, और दत्तात्रेय नाम पूछा जाए तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इन दोनों नामों से यह पहाड़ी बहुत ही विख्यात है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, यानी अब ये क्या हो गया, 44 हो गया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH 44। ठीक है, NH 44। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर कहाँ से, जम्मू कश्मीर श्रीनगर शहर को भारत के दक्षिणी कोने यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के साथ जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं तो 3745 किलोमीटर लंबाई है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है कौन है, NH 118। सबसे छोटा कौन है, NH 118। ठीक है, और सबसे लंबा कितना है, NH 44। ठीक है, NH 44। ठीक है, और बात कर लेते हैं यह आसानी से जमशेदपुर की है, जिसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। ठीक है,
तो इससे आपको 2-3 प्रश्न आसानी से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? तो जेके यानी जम्मू कश्मीर श्रीनगर से, और ये कहाँ तक आती है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह आती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। किस नदी पे? महानदी। ठीक है, महानदी कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़े बांध में से एक है। ठीक है, हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। यह कब? 1953 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अब वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं कि हीराकुंड बांध में 2 अलग अलग जल विद्युत गृह है। यह विद्युत गृह चिपलिम्पा नामक स्थान पर है। विद्युत गृहों की कुल क्षमता कितनी है? 307.5 मेगावाट। जब इस विद्युत शक्ति का उपयोग उड़ीसा, बिहार, झारखंड और विभिन्न राज्यों के कारखानों की औद्योगिक इकाइयों की सप्लायर में काम करती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बन जाता है, उड़ीसा की जो शुक नदी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा की शुक नदी किसे कहा जाता है? तो महानदी को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ था। किस राज्य से कटकर? तो बिहार से कटकर उड़ीसा का गठन हुआ था 1936 में। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लें तो वर्तमान में वहाँ के नवीन पटनायक वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीलवेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ठीक है, स्टीलवेल रोड भारत के किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। कहाँ से? चीन से जोड़ता है। जो लेडो मार्ग है, असम के लेडो मार्ग से होते हुए चीन के कुनमिंग इवान तक जाने वाला मार्ग है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसका निर्माण इसलिए करना पड़ा था क्योंकि बर्मा यानी वर्तमान में क्या म्यांमार की जापानियों ने 1942 में इसे काट दिया था। अंततः चीनियों के लिए एक वैकल्पिक जो मार्ग थी आवश्यकता थी, ताकि पश्चिमी मित्र देशों के साथ अपना सामान की आपूर्ति कर सकते। फिर इसका निर्माण 1945 में पुनर्निर्माण कराया गया। इसका नाम स्टीलवेल मार्ग रखा गया क्योंकि अमेरिका के जनरल जोसेफ स्टीलवे के नाम से इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, तो इससे 2-3 प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाती है। तो यह किन देशों के, भारत के किन पड़ोसी देश के? तो चीन के हैं। और यह भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें आपको मिलेगा असम मिलेगा। ठीक है, और सिक्किम, 2 राज्य इसमें मुख्य रूप से संलिप्त हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर। माउंट आबू पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह भी राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पर्वत। और गुरु शिखर ये भी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा NH 31 यानी 31A। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य में? हरियाणा में। राष्ट्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है सोनीपत। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तालचर तापीय विद्युत ऊर्जा जो प्लांट है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट उड़ीसा के अंगुले जिले में स्थित है। इस प्लांट को फरवरी 1968 ईस्वी में कमीशन किया गया था। इस ऊर्जा का उत्पादन 460 मेगावाट है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे उड़ीसा से बिहार, झारखंड, ठीक है, कि विभिन्न इंडस्ट्री को बिजली की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके, बाय।